जय हिंद साथियों, पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित न्यूमेरिकल देखे थे, तो उन्हीं न्यूमेरिकल को इस क्लास में हम कंटिन्यू रख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 1 नंबर का क्वेश्चन है, भर भर के पूछा गया है एग्जाम में। एक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा फ्लो हो रही है, तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़ा के 165 कर दें तो विद्युत धारा क्या होगी। सीधी सी चीज़ है, वो ये बोल रहा है कोई भी एक सोर्स होगा, मान लो ये हीटर है, तो इसमें से पहले जो है 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, तब हम इसको कितना 60 वोल्ट इसको हम दे रहे थे। सीधी बात है, अगर हम इसको 60 वोल्ट दे रहे हैं तो 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब हम इस वोल्टेज को बढ़ा करके 165 वोल्ट अगर कर दें तो फिर करंट का मान क्या होगा। तो पहली चीज़ तो ओम का नियम पढ़ा है। ओम का नियम होता है V बराबर IR, यही होता है, सबने पढ़ा होगा। वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज वो करंट और जो रेजिस्टेंस है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है, प्रोफेशनल होता है। अब देखो होता ये है, इसमें समझना यहाँ पे कि पहले हम देखते हैं कि पहले 60 वोल्ट दिया था, ठीक है। करंट कितना था, 4 एम्पियर था। तो हमको हीटर का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रह रहा है, हीटर तो वही है ना, हीटर का रेजिस्टेंस नहीं बदला, उसने रेजिस्टेंस वही रखा है, बस क्या किया है, वोल्टेज बढ़ा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा, तो 15 आएगा, कट जाएगा, 15 चौके 60 होता है। तो यहाँ से 15 ओम क्या आ गया, इसका रेजिस्टेंस आ गया। अब देखो उसने पूछा है कि अब हम वोल्टेज को कितना कर दे रहे हैं, 165 वोल्ट कर दिया। करंट हमें निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है, वही 15 ओम है। 15 से काट दो, 15 कम 15, 15 कम 15, यानी करंट कितना होगा, 11 एम्पियर। सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है भाई, पहले आपको रेजिस्टेंस निकाल लो इस हीटर का कि रेजिस्टेंस कितना है, जो कि कितना आया, 15 ओम आया। फिर वोल्टेज बढ़ा दिया तो कोई दिक्कत नहीं। और देखो एक छोटी सी समझने वाली चीज़ भी यही है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रख रहा है, अगर वोल्टेज बढ़ाया है तो करंट तो बढ़ना ही बढ़ना है, समझ लो। पहले करंट कितना ले रहा, 4 एम्पियर, अब कितना ले रहा, 11 एम्पियर। सिंपल सा कंसेप्ट है। फिर ये अगला क्वेश्चन, तो वो भी एग्जाम में पूछा गया है, मैं यहाँ पे उसको शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ कि कोई सोर्स था, कोई भी एक हीटर होगा, कुछ भी होगा, वो 4 एम्पियर करंट ले रहा था, कितने पे, 60 वोल्ट पे। अब वोल्टेज को बढ़ा करके कितना कर दिया इन्हें, 157.5 वोल्ट कर दिया, 157.5 कर दिया। अब देखो यहाँ से करना वही का वही है, पहले रेजिस्टेंस निकाल लो, V बराबर IR होता है। वोल्टेज दे रखा था 60 वोल्ट और 4 एम्पियर करंट आ रहा था, यानी कि रेजिस्टेंस कितना आएगा, 15 ओम आएगा। सिंपल सी चीज़ है। अब एक बार सोचो कि 15 ओम का रेजिस्टेंस है और वोल्टेज कितना दे रखा है, 157.5 में अगर 15 का डिवाइड मार दूँ तो यहाँ से करंट आ जाएगा, 15 कम 15। अब भाग यहाँ पे नहीं जा रहा तो आपको शून्य लगाना पड़ेगा। शून्य लगाओगे, देखो 1 0 तो लगा ही लो, उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 0 लगाया तो 15 5 75, 15 5 75, 10.5 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ विशेष नहीं करना है। 10.5 एम्पियर यानी 10.5 एम्पियर क्या हो गया, इसमें से करंट फ्लो हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, वैसे तो अभी खुद से कर सकते हो, पर क्या बार बार आए हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। 60 वोल्टेज था, उस पर कितना, 4 एम्पियर करंट ले रहा था। फिर जो है वोल्टेज को बढ़ा के 172 वोल्ट कर दिया, तो करंट हमें निकालना। देखो कुछ नहीं, यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आएगा, 15 ओम आएगा, क्योंकि 4 से काटोगे तो 15 चौके 60 होता है, यानी 15 क्या आ गया, आपका रेजिस्टेंस आ गया। और ये है वोल्टेज बढ़ाने वाला, तो इसी में उस 15 का भाग करोगे, 15 कम 15 बचा कितना, 2 बचा, तो 15 कम 15 लेना पड़ेगा, फिर बचा 7। तो बस अब उसको आगे जो है कैलकुलेट कर लेना, 11.5 जो है आंसर आ जाएगा इसका, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है पावर से संबंधित, तो पहले मैं यहाँ बता देता हूँ उससे संबंधित फॉर्मूले। देखो पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट। ये इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है ना, नॉर्मल शक्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में बात हो रही, तो वोल्टेज इंटू करंट होता है। और हमने एक फार्मूला और पढ़ रखा, V बराबर I इंटू R होता है। वैसे मैं पावर के और फार्मूले की बात करूं जो कि मॉडिफाई किए गए हैं, तो पावर बराबर वोल्टेज मतलब V² अपॉन R भी होता है, और P बराबर I² इंटू में R भी होता है। कैसे आए, कुछ नहीं है। देखो P बराबर हमने क्या पढ़ा, V इंटू I पढ़ा हमने, और V बराबर IR पढ़ा, तो एक बार V की जगह में IR रख दूं यहाँ पे, तो ये I² हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला बन गया, कौन सा, ये वाला। फिर अगर मैं वहीं पे I की जगह, मतलब यहाँ से अगर मैं I का V अपॉन R कर दूं, है ना, तो I की जगह अगर मैं V अपॉन R रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, V² अपॉन R। सिंपल सा कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा समझ लो। पावर के कितने, P बराबर V इंटू I, P बराबर I² R,
और P बराबर V²/R। ये कितने हैं, 3 फॉर्मूले हैं, बस इनको ध्यान रखना। क्वेश्चन बोला गया है 220 वोल्ट आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली जो करंट है वो बताना है। तो कुछ भी नहीं करना, करंट निकालना है, इतना समझ में आ रहा है हमको। और वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है वोल्टेज, है ना। और पावर कितनी दी हुई है, पावर दी हुई है 1100 वाट। और हमें क्या निकालना, करंट। तो बस ये कट जाएगा भैया, 22 पंजे 110 होता है, तो कितने एम्पियर करंट आ गया, 5 एम्पियर करंट। सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। आगे इन फार्मूलों का भी यूज़ होगा, तो ये जितने भी फार्मूले सारे याद हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, और एकदम सड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एलपी टेक्नीशियन में आया हुआ है। कुछ नहीं है, 140 वोल्ट का कोई सोर्स होगा और उसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। मतलब 140 वोल्ट है, 10 ओम उसका रेजिस्टेंस है, तो करंट निकालना है, 14 एम्पियर करंट होगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। लेकिन क्या होता है ना भैया, सारे क्वेश्चन सिंपल थोड़ी ना आते, सिंपल भी आएंगे, कुछ मॉडरेट भी आएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला है यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी करंट आई है ना, मतलब कोई तार है उसमें से करंट क्या फ्लो हो रही, आई फ्लो हो रही, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश लिए, मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। ठीक, फिर आगे बात कर रहा है, तो टी सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। सिंपल सी चीज़ है भैया। वो पूछ रहा है कि हमको ये निकालना है कि मतलब टी सेकंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो होंगे 1 सेकंड में। तो देखो, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि कितना चार्ज था, यानी कितना चार्ज था और चार्ज के बटे में एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, ऐसा आता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था, वही क्या होता है, क्यू होता है। क्योंकि देखो, जब मैं क्यू की बात कर रहा था तो मैंने क्यू में क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो बताए थे मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताए थे ना, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था तो उससे गुणा करके कितना आया था, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो वही चीज़ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो था ना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो अब देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यू अपॉन क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वो पूछ रहा है यहाँ पे क्या, वो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमको क्या है यहाँ पे निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए ये जो क्यू है, क्यू को क्या पढ़ा था अभी हमने ये पढ़ा था, क्यू बराबर IT होता है। कैसे कि अभी हम जब करंट देख रहे थे तो क्यू अपॉन टी पढ़ रहे थे, तो वहीं से क्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, आई, क्योंकि करंट उसने आई दिया हुआ है, टी उसने समय लिया हुआ है, और उसने एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या दिया हुआ है, वो तो ई दिया है ना, तो इसलिए अपॉन में क्या आएगा, ई आएगा। तो इसलिए ये क्या बनेगा, IT अपॉन में क्या, ई। यही क्या है, हमारा राइट आंसर है। देखो, ये भी एलपी टेक्नीशियन में पूछा है और है कुछ भी नहीं। जो इसको समझता है ना, जो ये चीज़ें जिनके समझ में आती है, जिनने कभी पढ़ी है, तो उनको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैंने कुछ किया नहीं, कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन फिले हुए, तो जितना टोटल चार्ज था, जितना टोटल चार्ज है, जितना आवेश है, उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो तो हमको ये पता चल जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए। तो हमको यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए वही निकालना था। बस हमने क्या किया, क्यू की जगह पे I×T रख सकते ना, क्योंकि उसने करंट और टाइम दिया हुआ है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, 10 ओम के 2 प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हुए हैं। कितने के, 10 ओम के 2 रेजिस्टेंस जो हैं सीरीज में जुड़े हुए हैं, और उन्हीं के सीरीज में एक और जुड़ा हुआ है 20 ओम का रेजिस्टेंस, और कितना वोल्ट लगा हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, वो पूछ रहा है इसमें कितना करंट फ्लो होगा। तो सिंपल सी चीज़ है भाई, 10 10 20 और 20 40 ओम क्या हो गया, उसका रेजिस्टेंस हो गया। अब करंट निकालना है, तो करंट निकालना है तो V/R 6 वोल्ट और अपॉन में R कितना, 40 को ऐसा लिख सकते हैं, 4 × 10। अब इसको काटोगे तो 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, वो बटे में 10, यानी कि 0.15 एम्पियर करंट होगा। ऑप्शन गलत है इसके, आंसर सही आंसर क्या है, 1.5 होगा, मतलब 0.15 होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, 2 20-20 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, 20-20 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में, ये 20 ओम का, ये 20 ओम का, और सीरीज में उनके 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा, ये 20 का, ये 20 का। टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। टोटल रेजिस्टेंस क्या भैया, 20 और 20, ये हाफ हो जाएगा, सीधी बात है, 10 ओम, और एक और 10 ओम हो गया तो कितना होगा टोटल, 20 ओम। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी।
अगला क्वेश्चन है 5 प्रतिरोध जिसमें से हर एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/5 ओम दे रखी है। तो इनको जोड़ करके जो है मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमम रेजिस्टेंस। देखो ये चीज़ भी बहुत खतरनाक हो जाती है कब, जब कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि देखो अब इसमें क्या मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम निकालने के लिए सीरीज में जोड़ोगे या पैरेलल में, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो पहले एक काम करते हैं, इसको सीरीज में जोड़ लेते हैं। पहले अपन जोड़ लेते हैं इसको सीरीज में। तो सीरीज में जोड़ेंगे तो 1/5 प्लस 1/5 1/5 1/5 जुड़ के कितना होगा? 5/5 होगा। और कितना ओम रेजिस्टेंस आएगा? 1 ओम रेजिस्टेंस आएगा। फिर अगर मैं इसको पैरेलल में जोड़ दूँ, पैरेलल में जोड़ दूँ, पैरेलल में अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो देखो 1/5 प्लस 1/1/5 इस टाइप से होगा ऐसा। इसके बाद पूरे 5 आ जाएंगे, ठीक है। इसको फिर मेरे को पलटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5/1 प्लस 5/1 इस टाइप से होगा। लेकिन ये जो वैल्यू है वो तो 1/r की रहेगी। तो ऐसे 5 जुड़े हैं मतलब कितना होगा? 25 होगा 1/r। तो r बराबर कितना होगा? 1/25 ओम। तो ये तो बहुत कम हो गया, इसलिए मैक्सिमम प्रतिरोध कौन सा होगा? 1 ओम वाला होगा। समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 11 ओम प्रतिरोध का एक वायर है और उसकी रेडियस को दुगना कर दिया जाए तो फिर जो है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये समझो कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? प्रोफेशनल होता है लंबाई के, और एरिया के क्या होता है? विद क्रमानुपाती होता है, यानी इन्वर्सली प्रोफेशनल होता है। यानी लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन एरिया अगर बढ़ाओगे तो एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। ये चीज़ यहाँ से समझ में आ रही होगी। अब देखो ये जो एरिया, किसी भी चीज़ का एरिया क्या होगा भाई? पहली चीज़ तो जो कंडक्टर होता है वो बेलन यानी कि सिलेंडर आकार का होता है। फॉर्मूला क्या होगा? एरिया का πr² होगा, πr² होगा। अब समझना कि 11 ओम रेजिस्टेंस का एक वायर था, ठीक है। उसकी रेडियस जो थी उसको कितना कर दिया? उसको कर दिया है दुगना, उसको कर दिया दुगना। अब दुगना कर दिया का मतलब समझना, दुगना कर दिया का मतलब ये जो है, अगर मैं इसकी बात करूं r² यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। यानी कि कुल मिला के जो भी इसका रेजिस्टेंस होगा उसका क्या हो रहा होगा? ये 1/4 हो रहा हो। जो भी इसका रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, मतलब एरिया का ये होगा 1/4। यानी कि जो भी रेजिस्टेंस होगा ना उसका क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब 11 ओम था तो 11 ओम का 1/4 कितना होगा भाई? 4 3 12 होता तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 बचा, 4 7 28। ये आ गया आंसर तुम्हारा। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को दुगना कर दिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध कितना होगा? देखो वो बोल क्या रहा है? तार को दुगना कर दिया जाए, यानी कि वो वहाँ पे देखो असल में क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ दिया है। उसने दिया था 12 ओम प्रतिरोध है, अब वो बोल रहा है तार को दुगना कर दिया जाए। तो तार को दुगना मतलब कैसा दुगना? वो बोल रहा है उसका एरिया दुगना करने की। क्या बोल रहा है? एरिया दुगना करने की। अब देखो अगर एरिया दुगना करते हो, एरिया अगर दुगना करोगे πr² होता है, तो एरिया दुगना का मतलब क्या होगा? चौथाई हो जाएगा। मतलब क्या होगा? 4 गुना होगा। 4 गुना होगा का मतलब L अपॉन जो अपॉन में A आता है, तो ये क्या हो रहा है तुम्हारा? 4 गुना, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होगा? 1/4 होगा, 1/4 होगा। पहले कितना था? 12 ओम। 12 ओम का 1/4 कितना हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जब तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो अमीटर की रीडिंग खालिस्तान कम होगी। देखो सीधी सी बात है, पहली चीज़ तो ये समझ लो कि अगर लंबाई दुगनी कर रहा हूँ, मान लो L लंबाई थी, देखो रेजिस्टेंस बराबर L अपॉन A। देखो एरिया में परिवर्तन करते हो ना रेडियस में, तो वो क्या होता है? जैसे आधा कर रहे हो तो आधा नहीं होगा, वो 1/4 हो जाएगा। अगर आप दुगना कर रहे हो तो दुगना नहीं होगा, वो 4 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि πr² होता है। इतना समझ आया? अब लंबाई को दुगना करोगे तो रेजिस्टेंस दुगना हो जाएगा, अगर लंबाई को आधी करोगे तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। इतना सा है। अब इसने बोला है कि लंबाई दुगना, तो मीटर की रीडिंग, जो भी अमीटर उसकी रीडिंग क्या होगी? आधी होगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? रेजिस्टेंस को दुगना कर रहे हो। तो अमीटर की रीडिंग, अमीटर में से क्या फ्लो होता है? करंट। तो करंट क्या होगी? अब आधी जाएगी तो रीडिंग क्या आएगी? आधी कम आएगी। सिंपल क्वेश्चन है। तो ठीक है, इस क्लास को इतना ही रखते हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।